भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र से कोई बड़ा नहीं होता है और भारत देश संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद से चलता है, पर यही संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद अगर सत्ताधारी नेताओं पर या अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर काम नहीं करता हो, शिकंजा नहीं कसता हो, उसके आर्टिकल और अनुच्छेद जो नेता मनमानी करता हो, पथभ्रष्ट हो, अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, कुछ करोड़ों को कुछ ही वर्षों में कई 100,000 करोड़ों का मुनाफा कमाता हो, ऐसे पर अगर भारत का संविधान आर्टिकल अनुच्छेद काम नहीं करता है तो लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं। लोकतंत्र ही ऐसे नेताओं को दौड़ाकर अगर मारे, समूह में बंध कर, संगठन में रहकर, तो यहाँ का संविधान आर्टिकल अनुच्छेद भी थोड़ा सा सुनवाई करके रिहा कर देगा। पथभ्रष्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा अगर ऐसा होता हो तब लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं। लोकतंत्र ही ऐसे नेताओं को खदेड़े, दौड़ा कर मारे। अब कौन से पथभ्रष्ट है? मोदी जी का कारनामा सब लोग जानता है। नितिन गडकरी का कारनामा सब कोई जान गया, खुलासा भी हो गया कि अपने पुत्र मोह में ये क्या कर रहे हैं लोकतंत्र के जनताओं से। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, यह भी विद्यार्थियों से क्या कर रहा है सब लोग जान गए। बहुत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो स्वयं झूठ बोल दिया सदन में कि कोई भी शहीद नहीं हुआ है और बाद में उजागर किया, यह भी जान ले कि ये कैसा आदमी है। ऐसे लोगों को पथभ्रष्टी, भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधी किस्म के नेताओं को, मनमानी करने वाले नेताओं को अगर लोकतंत्र ही लखेद कर, खदेड़ कर मारे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर समूह में, संगठन में मिलकर, अभी वांचुक कोई है लद्दाख का, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहा है। उसके साथ कॉकरोच पार्टी का कोई दीपक की काद था, वह भी साथ दे रहा है। जानते हो, आज से 80 या 90 वर्ष पहले अनेक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी गमछी और श्वेत वस्त्र धारण करके देश को आज़ाद नहीं कराए थे। शहीद होकर, आमरण अनशन करके और गोली मारकर अंग्रेज़ों को भगाए थे। वहीं तो आज भी भारत में अंग्रेज के स्वभाव वाले, स्वरूप वाले नेता और राजनीतिक पार्टियां के नेता गण बैठे हुए हैं, जो देश को जर्जर, कमज़ोर, अपने स्वार्थ, लोभ, पारिवारिक लोभ में, मोह में फंसकर देश को कमज़ोर बना रहे हैं। तो इनसे आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से, अहिंसा परमो धर्म से आज़ादी मिल गया था, तो ये गलत बात है। आमरण अनशन से आज़ादी मिल गया था, अंग्रेज चले गए थे और फांसी पर झूलकर आत्मदाह या आमरण अनशन से अंग्रेज को भगाया गया, यह भी गलत बात है। जब तक ले मारोगे नहीं नेताओं को, तब तक ले ये सुधरेंगे नहीं। पर समूह में पहले भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनकी संगठन होती थी और संगठन में ही ये किसी अंग्रेज को मारते थे।
गोली से या जान से या बम ब्लास्ट करते थे। अगर इक्का दुक्का एक दो कोई क्रांतिकारी ऐसा करता था तो उनको जेल होता था, काला पानी होता था, फांसी का सजा होता था। तो एकजुट बनिए, क्रांतिकारी भगत सिंह जैसा, खुदीराम बोस जैसा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा और अनेक राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों जैसा बनिएगा ना, और ईंट का जवाब जब पत्थर से दीजिएगा तब ये नेता सुधरेंगे। समूह में मगर जेल होगा। मर्डर का, किसी नेता का अगर आप मर्डर कर देते हो तो जेल होगा, फांसी तो होगा ना। अगर फांसी होगा तो फिर कानून बनेगा नेताओं के प्रति, वीआईपी कानून तो रहेगा नहीं, वीआईपी न्याय तो रहेगा नहीं। इसलिए सत्ताधारियों के जांघों तले भारत का कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था दब जाती है, कछुआ चाल चलने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए क्रांतिकारी बनिए, दौड़ा कर मारिए, नहीं तो जान से मारिए, तब नेताओं की चाल रहन, मनमानी, अपराध, भ्रष्टाचार खत्म होगा। पुत्र मोह में, गद्दी, सत्ता, वैभव के, कुर्सी के मोह में ये नहीं रहेंगे, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।